देश भर में मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बताते चले कि दिल्ली के मंदिरों में की गई है भव्य सजावट और दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में भी भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। तो बताते चले कि भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। देश भर में मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दिल्ली के मंदिरों में की गई है भव्य सजावट। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इसी दौरान आप इन तस्वीरों में दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी देख सकते हैं, वो भी पहुंचे हैं और उन्होंने भी दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। तो भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर में मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दिल्ली के मंदिरों में की गई है भव्य सजावट और दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मंदिरों में भी भारी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं। फूल माला लेकर भक्त पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और जन्म उत्सव को लेकर भारी उत्साह है। आज तमाम भक्तों में सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो देश भर में मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दिल्ली के मंदिरों में की गई है भव्य सजावट और दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं भारी तादाद में भक्त पहुंचे हुए हैं। तो देश में और देश भर में मनाई जा रही है जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्त भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली के तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंची। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी आशीर्वाद लिया है और इस दौरान तमाम भक्तगण भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। देश भर में मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दिल्ली के मंदिरों में की गई है भव्य सजावट। दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और भक्त सुबह से ही दर्शन पूजन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो दिल्ली के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में ये भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर भक्त भारी तादाद में, लाखों की तादाद में पहुंच रहे हैं। अगर मथुरा की बात की जाए तो वहां पर करीब आज 10 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंचेंगे और दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है और देश भर में मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो दिल्ली के मंदिरों में काफ़ी सजावट की गई है। मंदिरों को अच्छी तरीके से फूलों से सजाया गया है और ऐसे में भक्त भी सुबह से ही पहुंच रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज जन्माष्टमी की पूरे देश भर में धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में मंदिरों में भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मैं इस समय साउथ जिले के इस्कॉन टेम्पल मंदिर में मौजूद हूं। सबसे पहले मैं मंदिर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। रंग बिरंगी लाइटों से इस्कॉन टेम्पल को सजाया गया है। अगर मैं श्रद्धालुओं की बात करूं तो लाखों की संख्या में यहाँ पर सुबह से अब तक श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर चुके हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भारी भीड़ जो है
वो श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और ये महामहोत्सव जो है वो आज मनाया जा रहा है, पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और इस्कॉन टेम्पल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर तैनात किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये RAF के जवान हैं जो कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ यहां पर खड़े हैं, मंदिर के ठीक बाहर खड़े हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस कर्मी जो है वो भी सुरक्षा में लगाए गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिर के ठीक गेट के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई है और दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ साथ RAF के जो जवान हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनको लगाया गया है। अगर मैं सुबह की दिन की बात करूं तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद मंदिरों का, इस्कॉन टेम्पलों का जायजा लिया था, सिक्योरिटी का जायजा लिया था, जिसमें कुछ खामियां पाई गई थी तो उसमें 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन फिलहाल अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो ये ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो भारी भीड़ जो है श्रद्धालुओं की वो देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो महोत्सव है वो बड़ी धूमधाम के साथ जो है वो पूरे देश के अंदर इस समय मनाया जा रहा है। जितेंद्र, अगर मंदिरों के खुलने की बात की जाए तो कब तक दर्शन कर सकते हैं आज श्रद्धालु? देखिए, लगातार सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो इस्कॉन टेम्पलों में पहुंच रहे हैं और लगातार करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मैं जो यहाँ के कुछ लोग हैं मंदिर के अंदर जो काम करते हैं उनसे बातचीत करूंगा, उनसे जानूंगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्वायरी जो वो है लॉस्ट ऑफ फाउंड, यानी कि किसी का सामान अगर खो जाता है तो वो पॉइंट भी बनाया गया है। मैं बातचीत करता हूँ और उनसे जानता हूँ कि आखिरकार मंदिर के अंदर कितने गेट बनाए गए हैं और कितने श्रद्धालु जो हैं वो अब तक दर्शन कर चुके होंगे। लगभग कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं? लाखों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के 5 गेट हैं, जिसमें ये गेट नंबर 1 है जिसमें इस तरह की भीड़ है। ऐसे 5 गेटों में भीड़ होती है। लाखों लोग आज के दिन दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने जो ये पॉइंट बनाया है ये किस चीज के लिए काम आता है? श्रद्धालुओं को क्या बेनिफिट है? ये एक तो लॉस्ट एंड फाउंड है। यहाँ पे जिन किसी का भी कोई सामान छूट जाए या किसी के रिलेटिव या बच्चे बिछड़ जाए तो हम उनको उनसे संपर्क कराते हैं, अनाउंसमेंट कराते हैं और फिर वो आके यहाँ से उनको रिसीव करके ले जाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे किसी को पता नहीं है कि भाई उनको किधर जाना है तो हम जो है उनको गाइड करते हैं कि आप यहाँ से एंट्रेंस कर सकते हो, यहाँ से एग्जिट है या यहाँ से आपका शू रैक है, आप यहाँ जा सकते हो। तो ये भक्तों की सुविधा के लिए है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमने मतलब सिर्फ भक्तों की सुविधा के लिए बनाया हुआ है। हरे कृष्ण। बिल्कुल, देखिए ये पॉइंट बनाया गया है भक्तों की सुविधा के लिए। अगर कोई सामान खो जाता है, किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो ये पॉइंट बनाया है और इसी के बाहर ठीक बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। अगर किसी भक्त का बच्चा गुम हो जाता है तो वो यहाँ पर इस पोस्ट पर ला करके ये अनाउंसमेंट करते हैं और जो बच्चा खोया होता है उसके माता पिता से मिलवाते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी यहाँ पर इस समय तैनात हैं और इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस कर्मी तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है सिक्योरिटी में और मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। जितेंद्र, यहाँ पर कहाँ से भक्त पहुंच रहे हैं? अगर भक्तों से बात करने की कोशिश करिए कि किस तरीके का आज उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए भक्तों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानूंगा कि आखिरकार वो कहां से आए हैं। आप कहां से आए हैं? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड। हाँ। तो इस्कॉन टेम्पल में आपने दर्शन किए? हाँ, मैंने किया। की बात करें तो कैसी लगी दिल्ली पुलिस की? बहुत अच्छा है। सुरक्षा व्यवस्था की तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से दर्शन करके आ सकते हो और निकल भी सकते हो। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अच्छा, मंदिर प्रशासन ने अंदर की सजावट की बात करें, मंदिर की सजावट की बात करें या अन्य और कामों की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था जो है वो मंदिर प्रशासन ने की हुई है? बहुत अच्छी व्यवस्था की है, एकदम भव्य है। अब जाइएगा तो आपका मन मुग्ध हो जाएगा। एकदम कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से दर्शन करके आ सकते हो। अच्छा, आराम से दर्शन हो गए आपके? हाँ, हो गए आराम से। बिल्कुल, देखिए ये झारखंड से आए थे और भी भक्तों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए थे? मैं दिल्ली से आदरा। दिल्ली से। अच्छा, आपके दर्शन हुए? कोई परेशानी हुई किसी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छी सुविधा कर रखी थी और व्रत के लिए भी स्पेशल खाना बना रखा है। बिल्कुल, क्या खाना बनाया दिखाएंगे? ये साबुत दाने की खिचड़ी है। अच्छा, उसी खिचड़ी है। तो आप सादरा से आए हैं तो आपने लाइन वगैरह प्रॉपर तरीके से? हाँ बिल्कुल, वेरी ग्रेट। पूरी लाइन से हम गए हैं और
कोई भी ऐसे जा ही नहीं सकता। 3 सुविधा मतलब कि बैरिकेड लगा रखे हैं अच्छे से तरीके से, कोई मतलब extra बिल्कुल कोई सामान लेके जितेंद्र, जा नहीं सकता। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।